आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी छाती पर गुलाब का फूल तो छाती के भीतर भारत रखकर देश और विदेशों में घूमते थे। ये बातें मुंबई कांग्रेस डॉक्टर सेल अध्यक्ष और मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश हेगड़े ने जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नेहरू ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी और देश के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। तब के कांग्रेस के नेताओं को नेहरू जी की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ मिलकर भारत का संविधान बनाया। हमको आजादी देकर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन देश को पूरी तरह लूटकर। ऐसे में नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनकर अपने निर्धन देशवासियों को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने के लिए जीवन के आखिरी सांस तक संघर्ष किया। भारत को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले नेहरू जी का देशवासियों पर बहुत बड़ा कर्ज है। उनको अपशब्द कहने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आज का ये भारत और तब के भारत में क्या फर्क है। अगर नेहरू जी ने 15 साल तक भारत का बतौर प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व नहीं किया होता, तो आज के प्रधानमंत्री के पास देश की संपत्ति को बेचने के लिए कुछ भी नहीं होता। आज देश में केवल और केवल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी को लगातार बराबर जवाब देने का काम कर रहे हैं। अब देश का युवा वर्ग राहुल गांधी को अपना आदर्श मानने लगा है। कांग्रेस आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी और चुनाव का नतीजा बेहद चौंकाने वाला होगा। श्री हेगड़े ने जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि और एकनाथ गायकवाड़ जी के आकस्मिक निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुंबई कांग्रेस स्वयं रोजगार सेल अध्यक्ष जयवंत लोखंडे, वरिष्ठ कांग्रेस टी.डी. कुमार, डॉक्टर वाई.ए. सिद्दीकी के अलावा कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुंबई कांग्रेस स्वयं रोजगार सेल महासचिव डॉक्टर सत्तार खान ने दादा साहब गायकवाड़ नगर में अपने जनसंपर्क कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया था। कपिल कला केंद्र के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार ने मोहम्मद रफी का गाया एक भक्ति गीत अपनी मधुर आवाज में प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध किया और देशभक्ति से जोड़ा। समापन पर डॉक्टर सत्तार खान ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त किया। आज यहाँ पर सत्तार खान के यहाँ पीवाई थोराट मार्ग पे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का पुण्यतिथि, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मिसेस माताई अम्बेडकर की पुण्यतिथि और एकनाथ गायकवाड़ जो माजी सांसद थे उनके श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर जयवंत राव लोखंडे वो भी प्रेजेंट है, डॉक्टर सिद्दीकी है और बाकी लोग भी कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के वर्कर्स सब प्रेजेंट है यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे इस देश के और बहुत बड़े लीडर थे। वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी जो कांग्रेस है उसके लीडर थे और उन्होंने बहुत इस देश को आगे लेके आया है। वो और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों मिलकर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष है, हर एक इंसान के लिए एकमात्र एक समान भाव के तरफ से बना है। हमारे माजी सांसद एकनाथ राव गायकवाड़ ये भी कांग्रेस के निष्ठावंत कार्यकर्ता थे। जीवन भर उन्होंने कांग्रेस का साथ कभी छोड़ा नहीं और हमें वही सीख दे के गया है कि कांग्रेस ही धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और हर एक हमारे देश के लिए कांग्रेस पार्टी से अच्छा और कोई नहीं है। सबसे पहले पंतप्रधान जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है
डेथ एनिवर्सरी। आज पूरे देश में प्रोग्राम हो रहे हैं। कोरोना काल में भी हमारे जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जी है, उनको सब लोग याद कर रहे हैं। याद करने का मौका ही है, क्योंकि वो आधुनिक भारत के रचयिता थे। आज आपको मालूम है परिस्थिति क्या है, हम उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे जवाहरलाल चाचा, बच्चे उनको प्यार से चाचा बोलते हैं, चाचा नेहरू जी, उन्होंने जो भारत बना के रखा है, वो भारत अच्छी तरह से रहना चाहिए, ये हम दुआ करते हैं। हम सब कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स हैं, हमारे सीनियर लीडर्स डॉक्टर हेगड़े सर, जो डॉक्टर सेल के अध्यक्ष है, मुंबई अध्यक्ष है, वैसे ही उनके सब पदाधिकारी आए हैं। हमारे डॉक्टर सत्तार खान, जो जनरल सेक्रेटरी है स्वयं रोजगार सेल से, उन्होंने यहाँ पे ये जो प्रोग्राम अरेंज किया है। और दूसरी चीज़, हमारे हाल ही में जिनका देहांत हो गया, हमारे एकनाथ गायकवाड़ साहब, जो कि पूर्व सांसद, 2 बार जाइंट किलर उनको बोला जाता है, क्योंकि भारत के लोकसभा स्पीकर मनोज जोशी जिनको हराया था वो, और जो महाराष्ट्र के सीएम थे। तो ऐसे जाइंट किलर हमारे गायकवाड़ साहब, कांग्रेस के निष्ठावंत कार्यकर्ता, वो नेता होके भी खुद को कार्यकर्ता बोलते थे, जिन्होंने हम उनके ही अंडर में पले बड़े हुए हैं, उनसे ही सीख लिए। उन्होंने हर एक लोगों को, पार्टी में जो भी सीनियर लोग हैं उनको रिस्पेक्ट देना, और जितने भी अपने हाथ से जितना भी अच्छा काम हो वो करते रहना। गायकवाड़ साहब के बारे में बोला जाए तो बहुत ही गरीब ख़ानदान से आए थे, बहुत स्ट्रगल करके इतने बड़े पोस्ट पे वो विराजमान हो गए। फिर भी नेता होके भी वो कभी भी खुद को नेता नहीं मानते थे। मैं कांग्रेस का पार्टी वर्कर हूँ, और कांग्रेस के लिए मेरा खून का लास्ट कतरा भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे हमारे निष्ठावंत गायकवाड़ साहब, उनको श्रद्धांजलि का प्रोग्राम आज स्वयं रोजगार की तरफ से रखा था। हमारे डॉक्टर सत्तार खान जी जनरल सेक्रेटरी है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी माता रमाई, उनका भी आज हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा था। वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे, बोलते हैं ना कि हर एक आदमी के पीछे औरत रहती है, वैसे ही रमाई माता हमारी, बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पीछे जो जिनका बल था वो माता रमाई थी। उनका भी हमने श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा। सब हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हमारे साथ हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस पक्ष के सम्मानीय सेनानी, मैं आपको प्रथम नमस्कार करता हूँ। आज हम सब अपने आप को कांग्रेसी मानते हैं, लेकिन हमारे अपोजिशन लीडर नेहरू जी को एक विलन के रूप में प्रस्तुत किया है। हमने केवल राहुल गांधी जी को ठेका दिया है कि उसका टीके पर क्रॉस करे। हमारा कुछ कर्तव्य नहीं बनता है कांग्रेसी के नाते। यदि अपोजिशन हमारे महान नेता को एक विलन के तौर पे प्रस्तुत करते हैं और हम शर्म से चुप बैठते हैं, तो हमें कांग्रेसी होने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे छोटा कांग्रेसी वर्कर हो चाहे बड़ा हो। इस पे मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। अपोजिशन कहता है कि 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और हम चुप बैठे रहते। हम अपने समाज में इसका विश्लेषण नहीं कर पाते कि नेहरू जी ने क्या किया। यदि नेहरू जी भारत के प्रथम पंत प्रधान न होते तो आज भारत की परिस्थिति पाकिस्तान के तरह होती थी। 1947 में जब इलेक्शन हमारे प्रथम
पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में भारत की बागडोर आई, तब का चित्र आपने देखा है। उस वक्त क्या परिस्थिति थी भारत की। हमारे देश में एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मेडिकल साइंस नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी। शायद आपने लगाम पिक्चर देखा होगा। उस जमाने में टैक्स वसूल करने का माध्यम ब्रिटिश भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे लेते थे। ऐसी हमारे देश की परिस्थिति थी। हमें टैक्स लेने की कोई साधन नहीं थे। नेहरू जी के हाथ में भारत भूखा नंगा फकीर, बड़े मुश्किल से 2% एजुकेटेड लोग भी नहीं मिलते थे। ऐसा गरीब भारत नेहरू जी के हाथ में आया। जो लोग कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जो इस तरह से हमें बदनाम करने की कोशिश करता है, उसके माँ बाप भी पैदा हो गए होंगे जिस हॉस्पिटल में, वो भी नेहरू जी ने बनाया था। ये दुख की बात है, हम समझा नहीं पाए। जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े हो गए, वो स्कूल कॉलेज नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनाया था। जिसमें सफ़र करते होंगे वो ट्रेन भी नेहरू जी के नेतृत्व में बनी थी। भारत दुनिया में इंडस्ट्रियल राष्ट्र बना है, वो नेहरू जी के नेतृत्व में बनाया है। बड़े बड़े डैम नेहरू जी ने बनाया है। ये एक दिन का जिक्र था जब नेहरू जी के जन्मदिन का प्रोग्राम था। इंदिरा गांधी जी उस वक्त अमिताभ बच्चन के पिताजी को आमंत्रण देने गई थी कि आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, आज प्रोग्राम है, आप जरूर आए। उस वक्त नागार्जुन उस वक्त के महान कवि थे, वो भी वहाँ बैठे थे। और इंदिरा जी ने कहा आप भी चलिए, मेरे पिताजी का आज जन्मदिन है। नागार्जुन ने कहा क्या, आपके पिताजी हमें सुन नहीं पाएंगे, आपके पिताजी हमें सुन नहीं पाएंगे, इसलिए अमिताभ बच्चन के पिताजी ने कहा चलिए मेरे साथ चलिए, और वो लेके गए। तब नेहरू जी पर इतनी टीका टिप्पणी की थी, नेहरू जी चुपचाप सहन करते रहे। जब एक धरण बांधने का वक्त आया तो उस धरण का नाम नागा अर्जुन धरण भी नेहरू जी ने रखा था। ये उसकी महानता थी। अंबेडकर उनकी, और हमारे भूतपूर्व सांसद एकनाथ राव गायकवाड़, इनकी पुण्यतिथि हमने इसका छोटा सा प्रोग्राम कांग्रेस की तरफ से, जो रोजगार और स्वयं रोजगार विभाग मुंबई कांग्रेस का, उसकी तरफ से रखा। इसके लिए आज प्रमुख मेहमान के रूप में हमारे डॉक्टर सेल के अध्यक्ष दिनेश हेगड़े जी, और मुंबई के उपाध्यक्ष भी हैं, और मुंबई के हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे रोजगार स्वयं रोजगार सेल के अध्यक्ष जयवंत लोखंडे जी, डीटी कुमार सर, हमारे डॉक्टर सिद्दीकी साहब, हाजी अंसारी साहब, हमारे सभी कांग्रेस के साथी आज यहाँ उपस्थित हुए। बहुत अच्छा लगा। इस छोटे से प्रोग्राम में आप लोगों ने आपका कीमती समय दिया। मैं आप लोगों को कोरोना के हिसाब से भाई मास्क लगाना ना भूलिए, ये एक रिक्वेस्ट करूँगा, और सभी लोग को आपको धन्यवाद देके मेरे 2 शब्द पूरे करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज़, मुंबई।